अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में श्री हनुमान चरित्र के मंगलमय प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को जामवन जी ने कहा कि हे तात, आप मौन बैठे हैं। पवन के समान बल वाले, पवन के समान वेग वाले हे तात, जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवन जी ने हनुमान जी की भीतर छुपी हुई शक्तियों को जागृत कर दिया। सद्गुरु यही तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। कथा आती है कि हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया था कि तुम अपनी अनंत भीतर हुई शक्ति को भूल जाओगे, परंतु जो कोई स्मरण कराएगा तो पुनः उन शक्ति को तुम्हारी जागृत हो जाएगी। हनुमान जी अपने अनंत भीतर हुई शक्ति को, अभिमान को भूल जाते हैं, इसलिए वो विनम्र है। जामवंत जी ने स्मरण दिलाया कि राम काज के लिए ही अनंत शक्ति आपके भीतर आई है, इसलिए हे तात, आप राम काज में ही उन शक्तियों को लगाइए। जब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता ना हो, तब तक हम सब लघु रहते हैं, छोटे रहते हैं। लेकिन जब हमें अपने महान उद्देश्य का पता लग जाता है, तब हनुमान जी की तरह हमें उस कार्य के लिए फिर अपने को बड़ा बना लेना चाहिए। हनुमान जी ने जब विचार किया कि राम काज के लिए ही मेरा अवतार हुआ है, तब छोटे से हनुमान जी विशाल बन गए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। ये सुनते ही हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को पर्वत के जैसा विशाल काय बना लिया। स्वर्ण के समान जैसा उनका शरीर का तेज है। बार बार सिंह के समान वे गर्जना करते हैं और कहने लगे कि मैं अभी खेल ही खेल में इस खारे समुद्र को पार कर जाऊंगा। जिस त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है, रावण को सहायक सहित मार करके यहाँ ले आऊंगा। वो बड़े ही उत्साह में हनुमान जी आ गए। कहते हैं कि जहाँ बल होता है वहाँ विवेक नहीं रहता, और जहाँ विवेक बुद्धि होती है वहाँ बल नहीं होता। दोनों का होना ही किसी किसी को सौभाग्यशाली को मिलता है। हनुमान जी में बल भी है और विवेक भी। वो तो बल और बुद्धि के देवता हैं। हम उनसे हनुमान चालीसा में यही तो मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। यही तो हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि मैंने जो जोश में कहीं होश तो नहीं खो दिया। मनुष्य कई बार उत्साह में होश खो बैठता है। हनुमान जी के जीवन में इसका संतुलन है। उन्होंने जामवंत जी से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु दीजहु मोहि। जामवंत जी, आप मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए, मैं क्या करूं? जामवंत जी ने कहा, हे तात, आपने जो कहा वो सब का कार्य करने में आप समर्थ हैं, लेकिन यह कार्य हम प्रभु के साथ चलकर करेंगे। अभी तो केवल आप जानकी जी की सूधी लेकर के आ जाइए।
इतना करहूं तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ सुधी आई। उसके बाद फिर हम सब भगवान श्री राम के साथ चलकर युद्ध में रावण को मार करके जानकी जी को प्राप्त करेंगे। और ये वचन जामवंत जी के हनुमान जी को बड़े सुंदर लगे और यहीं से सुंदरकांड का आरंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और ये सुंदर सुंदर वचन के द्वारा सुंदर सुंदर कांड का प्रारंभ होता है। और हम अब आगे के प्रसंगों में इस सुंदर कांड में हम प्रवेश करने जा रहे हैं और इस मंगलमयी कथा का हम फिर श्रवण करेंगे। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, आज ठीक 5 बजे 23 मई 2020 शनिवार से हम 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। मैं इसके साथ में आपको मेरी फेसबुक की लिंक भेज रहा हूँ। फेसबुक पर हम शाम को 5 बजे से 6 बजे 1 घंटा रोज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद पुनः फिर हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ये 7 दिवसीय भागवत कथा का आप अवश्य श्रवण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।